जय श्री कृष्ण। जय श्री अपना स्थान ग्रहण करें। गीता सागर ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे ठंड कम होती जा रही है वैसे वैसे लोग और भी समय लेते हैं। आइए संजय जी, तामी जी आइए, आप ही के लिए महाराज जी का स्वागत कीजिए। गुरुवर्य देशपांडे साहब जी का। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण। जय श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रातस्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित्सुखं परमहंसगतितुल्यं यत्स्वप्नजागरसुषुप्तिमवैति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कल्मषं न च भूतसङ्गाः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। महायोगपीठे तटे देवलभ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुमुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण। पिछले समय 7वें अध्याय के 13वें-14वें श्लोक तक अपना आए थे। भगवान कहते हैं कि ये सारा जगत जो है वो त्रिगुणमय भावों से मोहित है। अब ये त्रिगुणमय भावों से मोहित अगर जगत है तो अर्जुन के मन में एक इच्छा जागृत होती है, जिज्ञासा जागृत होती है कि ये त्रिगुणात्मक ये माया जो है इससे छूटने का क्या उपाय है, इससे हम पार कैसे कर ले। भगवान बताते हैं कि यह मेरी जो माया है अत्यंत दुस्तर है, बहुत मुश्किल है। लेकिन वो तो भगवान श्री कृष्ण है, केवल कुछ दुर्घट ऐसी स्थिति नहीं बताते हैं जिससे पार हो सके, ऐसा भी उपाय बताते हैं। पहले बताते हैं कि माया बड़ी दुस्तर है, लेकिन इससे पार जाने का रास्ता भी भगवान ने बताया है। 14वें श्लोक में आता है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्किते। दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण आए हैं। एक भगवान बोलते हैं कि ये मेरी माया जो है वो दैवी है, और दूसरा शब्द आता है दुरत्यया। भगवान कहते हैं ये अति अद्भुत है और त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है। दैवी कहने का कारण जो है, भगवान कहते हैं कि ये जो मेरी माया है ये जो बाजीगर या दानवों की माया की तरह नहीं है, कुछ समय के लिए है और साधारण सी माया उनकी होती है। माया के वश से वो कुछ भी काज कर सकते थे, ऐसा आपने पुराणों में देखा है। वैसे मेरी माया नहीं है, इसलिए भगवान ने उसे दैवी कहा है। लेकिन भगवान बोलते हैं कि जो पुरुष मुझे निरंतर भजते हैं, मेरी उपासना करते हैं, वे इस माया को तुरंत ही उसका बंधन जो है वो उल्लंघन तुरंत कर जाते हैं। अर्थात माया का उल्लंघन करना, इसका मतलब इस संसार से करके जाना है। इस संसार में उत्तीर्ण होने का उपाय मुझे भजना ये है, भगवान बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कि माया मतलब क्या है, अत्यंत विचित्र ऐसी शक्ति है
इसी से ये सब जगत संसार जो है वो बंधन में अटकता है। मैं उनका स्वामी हूँ, माया का स्वामी मैं हूँ। मेरे शरण में जो आता है वो इस माया से उसको कोई डर नहीं रहता। अगर मेरा शरण उसने नहीं किया तो ये माया से डर के जाना उसके लिए बड़ी मुश्किल है। ज्ञानेश्वर महाराज ने इस पर भाष्य करते हुए कहा है ज्ञानेश्वरी में, एकची लीला तरले जे भजमाजी मिनले तया आईली से थड़ी सरले माया जड़। इस पर ये दैवी विशाखदमयी मम माया दुरत्यया ये श्लोक पे भाष्य करते हुए ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि एकच लीला तरले, इसमें तरने वाले जो है अत्यंत सहज गति से लीला युक्त ऐसे तर जाते हैं वो जे मजमाजी मिनले, जो मुझे भजने लगे या मुझ में उनका विश्वास है, श्रद्धा है, या मेरे सिवा उनका चिंतन का कोई विषय नहीं है। तया ऐली से थड़ी सरले माया जड़, माया नाम की नदी अगर है तो उसके तर के जाने के लिए उनको कोई साधन करने की जरूरत नहीं है, पहली हो ही उनका वो माया जड़ समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैं उनका तारक हूँ। सब कुछ भगवान का या भगवान के लिए ही है, ऐसा समझकर जो भक्त शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, गृह, कीर्ति आदि में ममत्व और आसक्ति का त्याग करते हैं, उन सबको भगवान की पूजा सामग्री ही मानते हैं। मैं संसार कर रहा हूँ, प्रपंच कर रहा हूँ, वो प्रपंच भी भगवान से जुड़ने का एक साधन है, ऐसा मानते हैं। और भगवान के रचे हुए विधान में सदा संतुष्ट रहकर भगवान स्मरण परायण रहते हैं, अखंड नाम स्मरण में रत रहते हैं, भगवान का ही दिया हुआ सब समझते हैं। उन्हें माया का भय नहीं। अगर माया उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है, उसका माया से तरने का उपाय भगवत भजन है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो सब लोग, अर्जुन के मन में शंका आती है, अगर माया से तरने का उपाय भगवत भजन है तो सभी लोगों के दिल में भगवत भजन करना या भगवत भजन करने में प्रवृत्त क्यों नहीं होते? इसके लिए भी भगवान ने उत्तर दिया 15वें श्लोक में, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान भर चुका है, माया के प्रभाव से उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ऐसे असुर स्वभाव के लोग जो है, जिन्होंने ऐसा असुर स्वभाव धारण किया है, वो मुझे नहीं भजते। वो मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले होते हैं और वो मेरा भजन कभी नहीं करते, उनकी प्रवृत्ति मेरा भजन करने में नहीं होती है। जो जन्म जन्मांतर से पाप ही करते आए हैं और इस जन्म में भी जो जानबूझकर पाप प्रवृत्ति में ही रहते हैं, ऐसे दुष्कृति पापात्मा लोग जो है वह ये बिल्कुल नहीं मानते कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान क्या है, भगवान के साथ जीव का और जीव के साथ भगवान का संबंध क्या है। ये सब बातें वो नहीं जानते या उस पर विश्वास नहीं करते। वे मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और भजन ही उसका प्रधान कर्तव्य है, इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। हम पैदा हुए इसलिए जहां से हम आए वहां तक हमें जाना है, जिस पूर्ण से हम आए हैं उस पूर्ण तक जाना है, लेकिन इस पर उनका विश्वास नहीं है। वो ये चीज को नहीं मानते हैं। मानते ऐसा है कि मेरा जन्म हुआ तो मैं सब भोग भोगूंगा या विषय वासना में रत रहूंगा, भगवान वगैरह कोई चीज नहीं है, ऐसा ये मानते हैं। अपना जीवन विषय भोगों में ही व्यतीत करते हैं, उनको विषय भोगों के सिवा दूसरा कोई सूझता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो है वो नीच कर्म करने वाले होते हैं, दुष्कृतिनाः। अज्ञानी जन ये नास्तिकवादी होते हैं, दंभ दर्प, ये अभिमान, कठोरता, ये उनके गुण होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, ये षट विकार जो है ये विकारों से ग्रस्त रहते हैं और असुर भाव जो है यानी जो दुष्कृत्य है वैसे भाव उनके मन में पैदा होते हैं। इसलिए ये असुरी प्रवृत्ति के लोग जो है वो मेरा भजन नहीं करते, उनको प्रवृत्ति नहीं होती। पहले एक बार मैं बता चुका हूँ कि भगवान ने एक बार दुर्योधन को बहुत समझाया
कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है। लेकिन दुर्योधन ने उनको जवाब दे दिया कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म जानता हूँ लेकिन मेरी मन की प्रवृत्ति ही धर्म के अनुसार आचरण करने की नहीं होती है। जानाम्य धर्मम, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूँ, फिर भी उससे छूटना मेरे लिए संभव नहीं है, उससे निवृत्त होना मेरी मन की प्रवृत्ति नहीं होती है, मैं उसी में रहना चाहता हूँ। बहुत बार हम भी उदाहरण के तौर पे बोलते हैं कि जो क्या दुर्गंधी में या नीच पदार्थों में वास करने वाले जीव जो होते हैं वो कभी अच्छी चीजों में रत नहीं होते। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दृष्टांत है। हम सबको मालूम है कि मुंबई में वो मछुआरों का व्यवसाय बहुत चलता है, दूर दूर से मछलियां लेके वो आते हैं बेचने, लोकल से बनते हैं। एक स्टेशन पे एक मछली बेचने वाली मछलियां बेचती थी और उसके पड़ोस में, उसके बाजू में ही एक फूल वाली का दुकान था। उसमें अनेकों प्रकार के फूल बेचती थी, मोगरा है, शेवंती है, बहुत सुगंधित ऐसे फूल थे। और ये मछली बेचने वाली रोज इसका काम था मछली बेचना, और अपनी पार्टी सब खलास हो गई कि अपने लोकल से अपने घर चले जाना। फिक्स टाइम था मुंबई वालों का जीना तो बिल्कुल घड़ी के अनुसार ही होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि इसको बहुत समय लग गया, उसकी जो लास्ट लोकल थी वो चली गई। अब इसको दिक्कत आ गई कि अब रहे तो कहाँ रहे। वो बाजू में जो फूल बेचती थी वो बोली कि मैं यहीं रहती हूँ स्टेशन पे, आज के दिन मेरे घर में रुक जा, तब जाने के लिए कोई साधन नहीं है। तो ये इलाज नहीं था, ये फूल वाली के घर में आ गई। दोनों सहेलियां भी थी, आजू बाजू बैठती थी दुकान में, उसके घर में आ गई। उसके घर में ढेरों फूलों के ढेरों फूल के गंज पड़े थे, मोगरा है तो मालती है तो दाई जुई सब 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 फूल पड़े। ये गई सोने की कोशिश कर रही है लेकिन नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है। वो अपनी कड़ पलटती है इधर से उधर, इधर से उधर, नहीं नींद आ रही है। आखिरी में अपनी जो पार्टी थी मछली बेचने वाली, वो उसमें सर पे ढाक लिया, तुरंत 5 मिनट में उसको नींद आ गई। वो मछली का गंध उसके नाक में जब गया तब उसको नींद आ गई। ये फूलों के सुगंधों में उनको नींद नहीं आई। तात्पर्य क्या है कि ये असुरी प्रवृत्ति वाले लोग जो है वो सत्प्रवृत्ति गुण जो है उसमें उनकी रुचि नहीं रहती, जो अत्यंत घृणित है उसमें होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि ये नीच होते हैं। नराधम वगैरह भगवान ने कहा ये श्लोक में, दुष्कृति नहा, ये दुष्कृत्यों में अपनी रुचि रखते हैं। फिर अर्जुन पूछते हैं, यानी अर्जुन उवाच ऐसा कोई शब्द नहीं आता, लेकिन भगवान को ये मालूम है कि अर्जुन के दिल में ये आया होगा कि ऐसे दुष्प्रवृत्ति वाले लोग अगर है तो फिर भगवान का भजन कौन करते हैं, वो कौन लोग हैं जो भगवान का भजन करते हैं। भगवान ने उसका जवाब दिया है 16वें श्लोक में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्जुन का विशेषण है भरतर्षभ, भरत वंशियों में श्रेष्ठ ऐसे वीर पुत्र अर्जुन। भगवान कहते हैं कि उत्तम कर्म करने वाले जो है उसमें 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं जो मेरा भजन करते हैं। एक तो अर्थार्थी है, एक आर्त भक्त है, जिज्ञासु है और ज्ञानी है। ऐसे 4 प्रकार के भक्त मेरा मुझको सतत भजते हैं। उनको भगवान ने सुकृतिनः ऐसा कहा है। सुकृतिनः मतलब जन्म जन्मांतर से वो शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधरकर शुभ कर्मशील बन गया है, उनका स्वभाव ही शुभ कर्मशील बन गया है, क्योंकि जन्म जन्मांतर से वो अच्छे ही कर्म करते आए हैं। और पूर्व संस्कार जो उन पर हुए हैं उस पूर्व संस्कार के बल से, और दूसरी बात यह है, एक तो पूर्व संस्कार है और महात्माओं का संग उन्होंने इस जन्म में किया है, उनके प्रभाव से वो इस जन्म में भी भगवत आज्ञानुसार शुभ कर्म ही करते हैं। भगवान को विश्वास पूर्वक भजन करने वाले जो लोग हैं उनको सुकृति, जो भगवान ने कहा है सुकृति नहा, वो सुकृति नहा कहते हैं कि वो जन्म जन्मांतर से यही करते आए हैं। तुकाराम महाराज ने अपने अभंग में ये बोला है,
मागे बहुता जन्मी हेच करीत आलो आम्ही। इस जन्म का नहीं है, अनेकों जन्मों से हम यही करते आए हैं। अनेक संतों ने ये कहा है। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जब भी वारकरी संप्रदाय का भजन कीर्तन चालू होता है तो ज्ञानेश्वर महाराज का अभंग बोला जाता है, रूप पाहता लोचनी सुख झाले वो साजनी, तो हा विठ्ठल बरवा तो हा माधव बरवा। ये विठ्ठल माधव बरवा अच्छा, सबसे हमारे जीवन को उद्धार करने वाला। लेकिन इसका प्रेम, इसके प्रति रुचि कब होती है? बहुत सुकृताची जोडी म्हणून विठ्ठल आघडी। बहुत सुकृताची जोड़ी, पहले अनेक जन्मों में हम इसकी आराधना करते आए हैं। ऐसा पूर्व सुकृत हमारा है, इसलिए इसके शरण में जाने की मन में इच्छा होती है, अन्यथा होती नहीं। सबके लिए ये आसान नहीं है। ऐसे जन जो है वो सुकृति ना है, ऐसे भगवान कहते हैं। वो सुकृति वाले भक्त कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं कि वो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो अर्थार्थी होते हैं, ये सांसारिक पदार्थ जो है वो पदार्थों के लिए भजने वाले जो लोग हैं, स्त्री पुत्र धन मान बढ़ाई प्रतिष्ठा स्वर्ग सुख आदि कामनाओं के साथ भगवान का भजन करना, वास्तविकतः ये लौकिक कामनाएं हैं। फिर भी वो कामना मन में रख के भगवान का अत्यंत विश्वास पूर्वक निष्ठा पूर्वक भजन करना, इनको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। इसमें रामायण में सुग्रीव विभीषण इनके उदाहरण दिए कि सुग्रीव भी आराधना करते थे, लेकिन उनके मन में था कि अपना राजपाट हमें मिलना चाहिए। विभीषण भी प्रभु राम जी की उपासना करते थे। उनके दिल में ये था कि रावण जैसा ये कामी पुरुष जो है, इसके हाथ से ये सत्ता ना रहे। एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है, भागवत में आता है ध्रुव बालक का। वो ध्रुव बालक नाराज हुआ। क्यों नाराज हुआ? तो उसकी सौतेली माँ जो थी सुरुचि, उत्तानपाद नाम के राजा थे, उनके पुत्र थे ध्रुव। उत्तम एक पुत्र था, एक दूसरा ध्रुव था। वो उत्तम को बड़ा लाड प्यार करते थे। मराठी में जब भी ये कथा बताते हैं लोग, तब ऐसा बोलते हैं कि उत्तानपाद नावाचा राजा होता, त्याला 2 राण्या होत्या, एक आवडती एक नावडती, ऐसा बोलते हैं। एक प्रिय थी एक अप्रिय थी। अप्रिय कौन थी? वो सुनीति थी। अप्रिय थी सुरुचि जो है वो प्रिय थी। वो नाम भी हमारे पुराणों में जिनके भी नाम आते हैं व्यक्तित्व के, वो बड़े अर्थपूर्ण होते हैं। सुरुचि, रुचि जो मोह पदार्थों में होती है वो दिल से नहीं छूटती। वो प्रिय क्यों है? उसमें सुरुचि है। और दूसरी सुनीति, नीति से आचरण करना बड़ा कठिन होता है, इसलिए नीति से परे होना ये दिल को बड़ा अच्छा लगता है। तो इसलिए वो सुनीति, उसका पुत्र था ध्रुव और सुरुचि का पुत्र उत्तम। वो उत्तानपाद राजा उसका बड़ा लाड प्यार करते थे। एक दिन ध्रुव जाकर उत्तानपाद राजा के गोदी में बैठ गया। उतने में सुरुचि आई, उसने उसको वहां से हटा दिया कि तेरा अधिकार नहीं है इनके गोदी में बैठने का। छोटा बालक था, नाराज हो गया, गुस्सा आ गया, रोते रोते माँ के पास आ गया। माँ ने बोला, अगर तुझे ऐसी स्थान होना है ऐसा कि जहाँ से कोई तुझे नहीं उठा सकेगा, तो भगवान का भजन कर, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वो उतना सुन के वन की ओर चला गया और बहुत ही तन मन से भगवान की आराधना करने लगे। एक दिन भगवान प्रसन्न हुए, मांगा क्या? तो मुझे ऐसी जगह देना भगवान कि जहां से मुझे कोई ना उठा सके। देखो, कल्याण की बात नहीं कर सकता, लेकिन एक मन में था, एक अर्थार्थी होती क्योंकि मन में था कि मुझे उठाया ऐसा स्थान होना। भगवान ने उसे अलग पद दे दिया। ऐसा कथा हमने सुनी। ध्रुव तारा दिखता है उत्तर दिशा में, बाकी सब अपने अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन ध्रुव तारा उसकी जगह कभी भी नहीं बदलता। बाद में कहते हैं कि उत्तानपाद राजा ने उसको हाथी पे सवारी करके लाया, अपने राज्य में अपना राजपाट त्याग दिया, ध्रुव को राज्य दे दिया वगैरह वगैरह। अर्थात वक्त ऐसे होते कि मन में कुछ इच्छा रख के भगवान का भजन करते हैं। ऐसे इच्छा युक्त कामना युक्त भजन करना, वैसे ये सकाम भक्ति कही जाती है। अर्थात भक्त ऐसे होते हैं। और दूसरे जो भक्त होते हैं आर्त भक्त होते हैं,
जब भी संकट आता है वो संकट निवारण के लिए भगवान का भजन करते हैं। बचपन में हमें लोग बताते थे कि अंधेरे में जाते तो राम 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 जपते जाना। क्यों? वो राम राम लेने से क्या भूत प्रेत ये अपने पीछे नहीं आते। जो दिखता नहीं उसका बड़ा डर हमें रहता है। भूत प्रेत दिखते नहीं है लेकिन उनका बड़ा दहशत, बड़े डर लगता है। ऐसा बोलते फिर संकट के समय फिर भगवान को याद करना। जब भी संकट आता है तब लोग भगवान को भजते हैं, आर्त भगते हैं। ये शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रु भय, रोग से मुक्ति या अपमान, चोर डाकू या आतताई जो है या हिंस्र श्वापत जो है, इनसे बचने के लिए, इनका आक्रमण ना हो, ये संकट से हम दूर रहे, इसके कारण पूर्ण विश्वास के साथ भगवान का भजन करते हैं। ये आर्त भक्त होते हैं। इसमें उदाहरण द्रौपदी का आता है, महाभारत के सभा पर्व में ये आया है। उस पर बड़ा संकट आया, शील हरण होने की जो नौबत आई। दुशासन, दुर्योधन कपट नीति नीच क्रूर थे, तो सभा में उसको लाया गया। उसने, कथा हम सबको मालूम है, भगवान को अम्बरावतार धारण करना पड़ा द्रौपदी के लिए। जब उसने आराधना की, संकट से बचाव, मराठी में इसके ये प्रसंग पे बड़े सुंदर सुंदर गीत लिखे गए हैं। एक धावा नाम की एक प्रकार होता है भजन में, वो धावा में द्रौपदी का धावा बड़ा प्रसिद्ध है। कृष्णा धावरे लवकरी, संकट पडले भारी, हरि तू आमुचा कैवारी, आले विघ्न निवारी, कृष्णा धावरे। द्रौपदी ने बड़ी आर्त भाव से भगवान की आराधना की, भगवान को प्रकट होना पड़ा। महाभारत के सभा पर्व में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है, वो पढ़ के बताता हूँ। गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवई परिभूता माम किन्न जानसी केशव। ये कौरव इतने दुष्ट है, पापी है, तू जानता नहीं है। तू द्वारका में निवास करता है, मेरे संकट के समय जल्दी आ, मेरे संकट से मुझे मुक्त कर दे। हे नाथ, हे रमानाथ, व्रजनाथ तिनाशन, कौरवार्णव मग्नाम मामुद्धर स्वजनार्दन। ये कौरवों के चंगुल से बचाने का एकमात्र तू ही स्वामी है, तू मुझे बचा। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन, प्रपन्नाम पाहि गोविंद कुरु मध्य वसीदतिम। इस दुष्टों की सभा में तू प्रकट हो और इनको शासन कर, दंड कर और मुझे इस संकट से बचा ले। द्रौपदी की पुकार भगवान ने सुनी और त्यक्त्या शय्यासनम पद्भ्याम कृपालु कृपया भ्यगात। द्रौपदी की ये आर्त आवाज भगवान ने सुनी और विश्राम कर रहे थे, शय्या कर रहे थे। तुरंत उठ के द्रौपदी की लज्जा रक्षण करने के लिए अंबरावतार, वस्त्रावतार भगवान ने धारण किया और उसका शील रक्षण किया। किस्सा मैंने बताया भी था कि सब युद्ध समाप्त होने के बाद एक बार द्रौपदी ने उनको पूछ लिया कि वहां तक मुझे खींचते लाया दुशासन ने, मेरी बेअब्रू हो रही थी, तब तुम क्यों नहीं आए? आखिरी समय में आप आए। भगवान ने हंसते हंसते कहा कि तूने मुझे याद किया था। जब दुशासन ने पकड़ा, खींच के लाया, तब तुझे मेरी याद नहीं आई। खुद को खुद बचाने का कोशिश बहुत किया। जब तुझे ये महसूस हुआ कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मेरा शील भ्रष्ट होने वाला है, तब आखिरी समय में याद किया तो मुझे आना पड़ा। एक गजेंद्र का भी उदाहरण आता है, उसके लिए हरि नाम का अवतार भगवान को धारण करना पड़ा। वो मगर ने, कथा बहुत लंबी है, सबने सुनाऊंगा। वो मगर ने पैर पकड़ा, अब 100 साल उनका युद्ध चला, ऐसा भागवत में वर्णन आता है। उसके सब आप्तेष्ट आए उसको बचाने, लेकिन बचा नहीं पाया। उसने देखा कि अब अपना मृत्यु निश्चित है, तो भगवान की याद किया। आता मज करी या दुखा वेगळे, दुरितांचे जाळे कुसवणी। भगवान की बड़ी आर्त भाव से आराधना गजेंद्र ने किया। वहां का ये कमल पुष्प तोड़ा और भगवान को अर्पण किया, तो उसकी आर्त प्रार्थना सुन के भगवान को हरि नाम का अवतार लेके वहां आना पड़ा। तुकाराम वर्णन किया है कि पिवळा पितांबर शेला कैसा गगनी झळकला, गरुड़ा बैसोनी माझा कैवारी आला। वो गजेंद्र को बचाने आए थे। आर्त भाव से जो भी भक्त आराधना करते हैं उनके लिए वो प्रकट होते हैं, ये आर्त भक्त होते हैं। तीसरे होते जिज्ञासु, मुझको यथार्थ रूप से जानने की इच्छा मन में रख के मेरी
भजन पूजन करते हैं, मुझे भजते हैं। धन, स्त्री, पुत्र, गृह आदि वस्तुओं की और रोग संकट आदि इन सब की परवाह न करते एकमात्र परमात्मा को ही तत्व से जानने की इच्छा से जो मुझे भजते हैं, एकनिष्ठ होकर भगवान की भक्ति करते हैं, इनमें परीक्षित राजा है। वो भगवान को तत्व से जानने के लिए 7 दिन भागवत सुना। उनको शाप मिला था कि 7 दिन के अंदर वो तक्षक नाम का सर्प जो दंश करेगा और आपकी मृत्यु होगी। तो ऋषि ने उनको बताया, तरने का मार्ग भी बताया कि 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति कैसी होगी, तो किसी ज्ञानी महात्मा से तुम भगवान का रहस्य जान लो, भगवत भजन करो। तो शुकदेव को पाचारण किया गया और उन्होंने भागवत कथा सुनाई। परीक्षित वो बाकी सब मोह जो है दूर करके केवल भगवान के तत्व से जानने के लिए उन्होंने भक्ति किया, या भागवत श्रवण करना भी एक बड़ी श्रेष्ठ भक्ति है। उद्धव जी का नाम विशेष प्रसिद्ध है। उद्धव जी को आखिरी में भगवान ने तत्व ज्ञान बताया। जैसे अर्जुन को रणांगन में कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश किया, वैसे उद्धव जी को आखिरी समय में उनको उपदेश किया। उसको उद्धव गीता बोलते हैं। भागवत के 11वें स्कंद में ये उद्धव गीता आती है। वो पूरा वैराग्य का ज्ञान का उपदेश है। वो भी बड़े जिज्ञासु भक्त है। एक नाथ महाराज ने कहा है, शुक याज्ञवल्क्य दत्त कपिल मुनि हरिसी जानोनी हरिच झाले। भगवान का यथार्थ स्वरूप जान के भगवान स्वरूप होना, यह जिज्ञासु भक्त होते हैं। और आखिरी में चौथा प्रकार जो बताया वो ज्ञानी भक्त है, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, जिनको परमात्मा प्राप्त हुआ है और जिनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह गए हैं, बाकी जगत में दूसरा कोई नहीं, भगवान ही छाए हुए हैं, परमात्मा के अतिरिक्त जगत में कोई नहीं है। और इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेने से जिसकी समस्त कामनाएं विशेष रूप से समाप्त हो चुकी है। तुकाराम महाराज ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है, भक्त ऐसे जाना जे देही उदास। देह वासना उनकी रही नहीं, उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं रही। काय खातो आम्ही कासया सांगाते, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इनकी उनको कोई परवाह नहीं है। ऐसे बहुत सारे संत हुए कि जो ज्ञानी भक्त है, भगवान को जानते हैं, भगवान का रूप जहां वहां देखते हैं, विषय तो त्यांचा झाला नारायण, उनको नावड़े जन धन माता पिता, उनको कोई अच्छा नहीं लगता। वो ज्ञानी भक्त होते हैं जिनकी समस्त कामनाएं समाप्त हो चुकी है, तथा ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से ही परमात्मा का भजन करते हैं, उनकी वो वृत्ति है, मैं आज सवेरे 7 बजे उठकर भगवान की आराधना तपश्चर्या करूंगा, ऐसा कोई निश्चय करने की उनको जरूरत नहीं पड़ती। उनका हर काम भगवान के लिए होता है। वो सदा भगवान के भजन में रत रहते हैं। जो सहज भाव से करते हैं वो ज्ञानी है। सनकादिक जो भक्त है वो ज्ञानी भक्त माने जाते हैं। नारद है, भक्त प्रहलाद है, शुकदेव जी है, ऐसे लोग हैं कि जो ज्ञानी भक्त बतलाए जाते हैं, उनको केवल परमात्मा का ज्ञान हुआ रहता है, इसलिए बाकी पदार्थों में उनकी रुचि नहीं रहती है। भगवान बताते हैं कि ऐसे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान ज्ञानी भक्त की बड़ी प्रशंसा करते हैं और बाकी भक्तों की अपेक्षा में भगवान बोलते हैं कि ज्ञानी भक्त जो है उनकी श्रेष्ठता का वर्णन भगवान ने बड़ा विशेष रूप से किया है। अब दिल में शंका आती है कि ये भगवान उनकी श्रेष्ठता बताते हैं, उनको ज्ञानी कहते हैं, या उनके प्रति मेरा ज़्यादा लगाव है, प्रेम है, ऐसा बोलते हैं। तो बाकी भक्ति करने वालों में भगवान उनको श्रेष्ठ नहीं मानते क्या, उनसे प्रेम नहीं करते क्या? उसका भी उत्तर भगवान देते हैं। 17वां श्लोक आता है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी अत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इन चारों प्रकार के भक्तों में मुझसे एक ही भाव से अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, वो श्रेष्ठ है। और इससे भी ज्यादा भगवान ने आगे कहा है, क्योंकि वो मुझको तत्व से जानते हैं, वो ज्ञानी भक्तों को मैं ही अत्यंत प्रिय हूँ, मेरे सिवा उनको कोई प्रिय नहीं होता है, और मुझे भी
वह ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय है। यानी उनको मैं और मुझे वह ज्यादा प्रिय है। ज्ञानी भक्त अत्यंत प्रिय है। फिर दूसरे भक्त श्रेष्ठ या प्रिय नहीं है क्या? भगवान बोलते हैं उदार सर्व एवैते ज्ञानित्वामैव मे मतम आस्थितस्य हि युक्तात्मा मामे वामुत्तमां गतिम। ये सभी उदार है। सभी चारों प्रकार के भक्त जो है वो उदार है, परंतु जो ज्ञानी भक्त जो है वो केवल मेरा ही स्वरूप है, मैं ही। इसलिए ज्ञानेश्वरी में एक ओवी आती है, आत्मज्ञाने चोखड़ी संत जी माझी रूपड़ी। मैं ही उनके स्वरूप में, क्योंकि उन्होंने मुझे ज्ञान से जान लिया है, उनमें मैं बसता हूँ। वे सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप है, ऐसा मेरा अभिप्राय है। ऐसा भगवान बताते हैं, क्योंकि वह मद्गत यानी केवल मेरे ही मार्ग में चलते हैं, कोई दूसरा मार्ग अपनाते नहीं है, वो मेरे मार्ग में चलते हैं। और मन बुद्धि वाला, मन बुद्धि मैया कृतम मनोबुद्धि, मुझे उन्होंने मन और बुद्धि सब समर्पण किया रहता है। ये ज्ञानी भक्त उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित होते हैं। वो और भगवान, वो और ईश्वर, इनमें कोई फर्क नहीं होता। इसीलिए हम संतों को, जो ज्ञानी महात्मा संत होते हैं, उनको ही भगवत स्वरूप मानते हैं। भगवान जो कर सकते वो सब इनमें शक्तियां होती है। ऐसे भक्त मुझे बड़े प्रिय है, ऐसे भगवान कहते हैं। 18 श्लोक तक सुनाए हैं। यहाँ आज के लिए रुकेंगे, तो रुकेंगे इसलिए रुकूंगा कि मैंने पिछले समय कहा था सोमवार को कि आने वाले 22 तारीख को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। एक बड़ा उत्साह, एक प्रमोद के साथ में अति उत्साह से हम ये दिन मनाने वाले हैं। भंडारा में भी बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। सभी संस्थाओं से, सभी संगठनों के माध्यम से हम ये उत्सव मना रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये पूरे भारतवर्ष के प्राण की प्रतिष्ठा हो रही है। एक हमारा आराध्य दैवत है, हमारे राष्ट्र का दैवत है, तो हमारे दिल में उनके प्रति जो भावनाएं हैं वो प्रकट करने का दिन 22 जनवरी आने वाला है। तो ऐसा कहा कि हम भी यहाँ उस दिन कुछ क्या राम जी का उत्साह मनाएंगे या उत्सव मनाएंगे। तो एक बात हुई हमारी, तो हमने ऐसा सोचा है कि उस दिन गीता पाठ थोड़ा बाजू रख के, यानी उस दिन के लिए स्थगित करके राम जी के गुण पर वो विवेचन हम उस दिन करेंगे। पूरा राम का जो राम जी का उनको आदर्श कैसे माना गया, मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों है, उनके गुणों का विवरण अपन उस दिन करेंगे। ये उस दिन का पाठ रहेगा। लेकिन तब तक राम जी के जीवन में जो जो रामायण में घटना आई है उसमें का कोई चिंतन हो जाए। भंडारा में हमने 3-4 पाठों से चालू कर लिया, तो एक प्रसंग बता के आज का ये अपन विवेचन समाप्त करेंगे। प्रसंग है, भगवान राम जी वनवास में चले गए कैकेयी के इच्छानुसार, और जाते जाते पहले वशिष्ठ मुनि से उनकी वार्ता हुई, उपदेश लिया। वशिष्ठ मुनि को राम ने पूछा कि अब ये 14 साल जो है, ये 14 साल वनवास में मैं कहाँ रहूँगा, मुझे रहने के लिए कुछ ठिकाना बताइए। वशिष्ठ मुनि ने बताया, योग वासिष्ठ में इसका बड़ा सुंदर वर्णन आता है। बोले आपको एक जगह है, बोले जो आपका निरंतर स्मरण करते हैं उनके हृदय में आप वास करना। और तब से भगवान राम ने वचन दिया कि जो जो मेरा नाम स्मरण करते हैं, हृदय में मुझे धारण करते हैं, उनके हृदय में सदा राम बसते हैं। राम तो वनवास में चले, अब चित्रकूट पर्वत पे आ गए। भरत जी नंदीग्राम से अयोध्या आए, उनको सब वार्ता पता चली। बड़े दूषण देने लगे अपनी माँ को कि ये तूने क्या कर लिया, मुझे राजभोग वगैरह नहीं अच्छा लगता, माता का तू वैरिणी, ऐसा हमारे गदी मांडुलकर ने गीत रामायण में कहा है। बड़ा उच्छाद किया और प्रण कर लिया कि मैं राम जी को वापस लाऊंगा। और बड़ी सब सेना लेके, अयोध्यावासी सब लोग, अपनी सब माताएं, सबको लेके चित्रकूट की ओर भरत जा रहे हैं। दूर से देखा, लक्ष्मण जी ने पेड़ पे बैठे थे। भरत अयोध्या सा ध्वज दिखा, अयोध्या का, वहां से बड़ी सेना आ गई है। राम जी को बोले,
लक्ष्मण जी ने कि देखो भरत के मन में कपट है, वो आक्रमण करने आ रहा है, बड़ी सेना लेके आ रहा है। लक्ष्मण थोड़े शीघ्र कोपी थे क्योंकि शेष का अवतार थे। राम जी ने बोला नहीं ऐसा नहीं है भरत, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत बार हम बोलते हैं कि राम लक्ष्मण जैसे भाई नहीं है, लेकिन भरत पे राम जी का कितना प्रेम था, कितना भरत जी को चाहते थे, इसका उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। हनुमान चालीसा में वर्णन आता है, बोलते हैं कि तुम मेरे भाई कैसे हो, लक्ष्मण जैसे नहीं, तुम हो भरत सम भाई, भरत जैसे आप मेरे भाई हो, ऐसा हनुमान जी को कहा। तो राम जी बोलते हैं कि रुक जरा आने दे उनको, देखते हैं क्या है भरत के मन में। जब भरत आता है वहां तो दूर से ही धाड़ से जमीन पे गिर जाता है, लोटा में डालते 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 भगवान जी के पास आता है, आंखों में से पानी रुक नहीं रहा है। भगवान को बोलता है कि नहीं आप ही चलो, राज आपका है, आप ही करेंगे, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करूंगा, मैं आपके अधिकारों पे अतिक्रमण नहीं करूंगा, आपको आना ही हट पकड़े बैठा है, अगर आप नहीं आते तो मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूं, मैं प्राण त्याग दूंगा। भगवान राम से बड़ा समझाते हैं। इसके ऊपर गदी मांडवकर जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, वो गीत में आता है, दैवजात दुखे भरता दोष ना कुणाचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। प्रभु राम जी तो ईश्वरावतार थे, लेकिन उन्होंने मनुष्यावतार धारण किया था। वो भावनाएं भरत को समझाते हैं। वो बोलते हैं माया कैकेयी ना दोषी नभे दोष तात, ये मेरे वनवास आने में ये तू दोष अपने माता को मत दे, माया कैकेयी ना दोषी नभे दोषी तात, मेरे कर्मों का ये फल है, ऐसा बोल रहे हैं। खेड चालला से माझ्या पूर्व संचिताचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा, राज्य त्याग कानून यात्रा सर्व दैवजात। अब इतना सरल मानवीय जीवन का तत्वज्ञान जो मूल वाल्मीकि रामायण में आया है, उसका भाषांतर गदी मांडवकर जी ने किया है। और राम जी उसको समझाते हैं, संपल्या विना ही वर्षे दशोत्तरी 4, अयोध्येस नाही येणे सत्य हे त्रिवार, अयोध्येस होतु राजा रंगमी वनीचा, पराधीन आहे जगती पुत्र मानवाचा। जीवन में ऐसे प्रसंग आने ही वाले हैं, कभी कभी तो राजभोग मिलेंगे, कभी कभी तो बहुत दुर्दशा होगी, फिर भी उस भगवान का जो स्मरण है वो मन में नहीं हटना चाहिए। यही एक सीख मानव जन्म के लिए राम जी ने दिए। ये जो भरत बेटी का प्रसंग जो है वो बड़ा तात्पर्यार्थ बताने वाला है। राम मनुष्यावतार है, लेकिन उनमें वो पूरा परब्रह्म तत्व जो है वो है, लेकिन हमारे लिए वो लीला उन्होंने करके बताई, ताकि राम जी का जीवन जो है वो हमारे लिए बहुत आदर्श है। इसलिए बोलते हैं कि राम प्रभु ने जो किया वैसा करना, अनुसरण करना चाहिए। कृष्ण जी की लीलाएं केवल सुनना चाहिए, वैसा अनुसरण करना नहीं, क्योंकि वो हमारे बस में नहीं। कुछ चीजें कर सकते हैं, लोग बोलते हैं कि उसने चोरी की, हम चोरी किए तो क्या बिगड़ता है। हाँ ठीक है, उसने चोरिया की, मक्खन चुराया, लेकिन उसने गोवर्धन पर्वत भी तो उठाया, हम क्या उठा रहे, हम तो कुछ भी नहीं उठा पाते, बोरा नहीं उठा सकते। उसने 16,108 विवाह किए, तो हमने 16 कर लिए, तो बिगड़ता क्या है, पहले एक तो समझ के दिखा, उसमें तो बड़ी दिक्कत है। चलो, तात्पर्य है कि प्रभु राम जी का उत्सव हम 22 तारीख को मनाएंगे। राम जी का स्मरण करते हुए आज यहाँ विश्राम करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनम नमामि हरि परम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री कृष्ण। कुछ बताना हो, पूछना हो तो पूछ सकते हैं। महाराज जी, एक पुराण में सुना है, सच है झूठे आप बताएंगे, दुर्योधन है उसको स्वर्ग मिला है, तो जब वो इतना दुष्कर्मी और पापी था तो उनको स्वर्ग मिलने का कारण क्या है? वैसे देखा जाए तो दुर्योधन हो चाहे रावण,
वो भी भगवान के भक्त ही थे, लेकिन वो विरोध भाव से भक्ति करते थे, विरोध भाव से। ऐसा बोलते हैं कि जिनके अंत समय में भगवान खड़े हैं उनको तो स्वर्ग ही मिलना है, मुक्ति ही मिलना है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, अंतकाली जाचा मुखाले नाम तो देवा परम प्रिय जगी। आखिरी में जिनके मुंह में भगवान का नाम आता है या भगवान का स्मरण होता है, भगवान की मूर्ति उन्हें दिखती है, तो उनको तो सीधा स्वर्ग ही मिलता है। भगवान रणांगण में खुद उपस्थित थे, ये दुर्योधन के समय भी वो थे, वहां पे थे। उसके जंगा पे वार करने के लिए भगवान ने ही कहा था, श्री कृष्ण जी ने कहा था, जंगा पे हाथ रखा था, दुर्योधन ने जंगा पे भीम ने वार किया, तब वो मृत्यु हुई उसकी, तो भगवान उसके सामने खड़े थे। अब भगवान का रूप देखते देखते जिसका जीवन समाप्त हुआ वो तो स्वर्ग में ही जाएगा, दूसरी ओर कहाँ जा सकता है। इसलिए वो रावण ने प्रार्थना की थी, रावण ने एक अपेक्षा व्यक्त की थी। एक प्रसंग आता है रामायण में, अलग अलग रामायण में अलग अलग प्रसंग आते हैं। एक प्रसंग आता है कि ये समुद्र लांघ कर रावण पर युद्ध करने के लिए एक भगवान ने पूजा, राम जी ने पूजा बांधी, तो पूजा के लिए बड़ा विद्वान कोई पुरोहित होना था, तो पुरोहित किसको बुलाए? रावण को बुलाए। और इनकी शत्रुता भी कैसी थी, रावण की नियुक्ति की, तो रावण ने पुरोहित होकर कहा कि ये जो पूजा है वो अपने पत्नी के साथ ही करना चाहिए, तब तक नहीं पूरी होती, आपके पास तो पत्नी नहीं है, कैसे करेंगे? राम जी ने कहा कि इसीलिए आपको बुलाया। तो रावण ने सीता को लाया और बताया कि पूजा के बाद मैं लेके जाऊंगा। राम बोले ठीक, पूजा हो गई, दक्षिणा देना पड़ता है, तब तक यज्ञ कार्य पूरा नहीं होता। राम जी ने पूछा कि क्या दक्षिणा देना है? बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, दक्षिणा देने लिए सिवा तुम्हारा ये कार्य पूरा नहीं होगा, इसलिए मांगता हूँ, क्या मांगता हूँ, इतना ही करो भगवान कि मेरा आखिरी समय जब आएगा तब आप मेरे सामने रहो। और राम के ज्ञान से उसकी मृत्यु हुई, तो भगवान राम उनके सामने खड़े थे। वैसे भीष्म जी ने भी बोला था, भीष्म पितामह ने, कि मेरे अंत समय में भगवान आप मेरे सामने रहो, तो शरशैया पे लेटे थे तो भगवान उनके सामने थे। तात्पर्य क्या है कि दुर्जन भी है तो विरोध भाव से भक्ति करते हैं, विरोध भाव से भक्ति करते हैं। आपने देखा होगा कि दुर्योधन भी क्या शिव की आराधना करते थे, जैसे रावण शिव भक्त था, वैसे दुर्योधन भी आराधना करते थे कि आखिरी में वो तो एक कुरु वंश बड़ा श्रेष्ठ था, उनके घर में वो परंपराएं थी। इसलिए अरे ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हम भी दुष्कर्म करते रहे मिल जाएगा, लेकिन ऐसे कर्म करो कि भगवान को आना पड़े। ये हिरण्यकश्यप क्या उदाहरण है कि उसके लिए भगवान को आना पड़ा, इतनी विरोध भक्ति, जागते सोते उठते बैठते भगवान का ही स्मरण करता था। तो उसके बारे में भी ऐसा कहा है, जब वो लेटता था तो कृष्ण कृष्ण उसको ख्याल आता। तात्पर्य क्या है, दुष्कर्म करता था लेकिन मन में तो कृष्ण का ही चिंतन था, इसलिए कृष्ण ने उनका वध किया, उसको भी गति मिल गई, ऐसा बोलते हैं। और कोई प्रश्न? जय श्री राम। सबके हृदय में श्री राम है और इसलिए आप यहाँ हैं। और महाराज जी ने जैसा बोले कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, पूरा देश खुशियों से अपने आराध्य देवता को उस दिन हर घर में, मेरे घर आए, झोपड़ी में आए राम। तो यह संकल्पना सबकी है, आपके हृदय में राम है और राम है इसलिए यहाँ पे है, है ना। तो ये सभी स्वर्ग में जाने के लिए अंतिम समय आएगा तो हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसी आपके मन में भी कल्पना है और ईश्वर आपकी इस कल्पना को साकार निश्चित करेंगे। जैसे कि अपन अगले 22 तारीख को कार्यक्रम जैसे आयोजित है, नियोजित है, चलते रहेगा, लेकिन विशेष कार्यक्रम राम जी का उस दिन अपन करेंगे। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि यह उत्सव को थोड़ा उत्साह से मनाएं। तो अपने साथ में हर किसी के 5, मेरे भी 5 मित्र है, तो आपके 5 मित्र होंगे, जरूर लेके आइएगा। थोड़ी इसकी अपन थोड़ा सा विशेष कुछ सजावट कर लेंगे, पुष्प द्वारा, हार द्वारा, रंगोली। महिलाओं का भी, हमारे पतंजलि संगठन की महिला भी यहाँ पे उस दिन विशेष तौर पर 10-12 लोगों ने बताया है, कड़ो मैडम ने, कि हम रहेंगे। तो आप भी पूर्ण अपने जो लगते हैं जिनके मन में राम है, मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी मित्रों के, सभी सभी के मन में राम स्थान रहे और ये उत्सव हम लोग बढ़िया मनाएं। इसी के साथ में अपन आरती करें।
जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। संसार सारं हारं सदा वसनं विराजते त्वं भवानी सहितं मंदार माला कुलकालकाय प्रभात मालांकित शंकर दिगंबराय सदिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। भागवत भगवान की है आरती आप हो पाप है आरती भागवत भगवान की है आरती आप हो पाप है आरती ये अमर ये मूर्ति पंथ ये पंचम एक निराला नवलोक जगाने वाला ये अमर मूर्ति पंथ ये पंचम एक निराला नवलोक जगाने वाला हर नाम यही हरियाणे हरियाणे जग के मंगल की आरती भगवान की है आरती ये जिंद पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये जिंद पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुखहरी ये दुखहरी ये दुखहरी मधुसूदन की आरती पापों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापों को पाप से है तारती ये गौर गोर गणपत गोर गणनाथ बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये गौर गोर गणपत गोर गणनाथ बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही दरगाह में श्री राम दरगाह में रूप महिमा की आरती भागवत भगवान की है आरती दुर्गम गणनाम सारा मुझे आप देव हमारी पंडाल महाराज महाराज कृपाल महाराज महाराज दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या प्रदं त्वमेव सर्वं मम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे भगवान भगवान की और गुरुबंदी वाले की वृंदावन बिहारी लाल की राजा रामचंद्र भगवान की सभी भक्तों की जय पूज्य गुरुदेव की अभी आपको काफी मिल गए लोगों को मिलेंगे ना केजरीवाल काका जी ये तो है नहीं बिल्कुल आते हैं जब आया करो कोई भूले वो मोरे आते तो क्या आता आपका प्रश्न बहुत सुंदर है आप लोग ये दादा अगले सोमवार को अगले सोमवार को आपके सभी का सहयोग जरूर लगेगा। आपके मन में कोई जो भी अगर सुझाव होंगे तो बात करकर अपन जो भी जैसा आयोजन कर सकते हैं। हमारे सबके यह व्यवस्था प्रदान करने वाले श्री कृष्ण गौशाला श्री कृष्ण मंदिर में
शर्मा जी से भी निवेदन करता हूँ कि अगले सोमवार को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यहाँ पे एक सुंदर सा आयोजन करने जा रहे हैं, तो आपका भी सुझाव, आपका पूर्ण सहयोग लगेगा। तो आप जो भी हमें आपके पूर्ण सहयोग से ये कार्यक्रम का आयोजन संपन्न होने जाना है और चलते रहेगा। जय श्री राम। जय जय श्री कृष्ण।